आप सभी के हृदय में विराजमान उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज हम आपको लेके आए हैं अपनी छोटी सी डेयरी फार्म में। ये हमारा छोटा सा डेयरी फार्म, इसमें ये हमारी गौरी की बेटी बड़ी ही सीधी और शांत स्वभाव की है। 8 महीने पहले इसकी माँ का देहांत हो गया था। इसकी माँ भी इतनी शांत और सीधे स्वभाव की थी। अब ये मुझे बुला रही है अपने पास। देखिए, इस गाय को मैं आपको दिखाती हूँ। इसका कितना शांत और सीधा स्वभाव है। ये बड़ी ही प्यारी मछलियाँ हैं। देखिए, इसका स्वभाव बड़ा ही शांत और सीधा है। ये इंसानों में रहकर खुश है। इसका गल कंबल देखिए, कितना भारी गल कंबल। इसके कान देखिए, कितने लंबे कान। इसके सींगों की बनावट कितनी प्यारी है। जितना इसकी बनावट जितनी प्यारी है, उतनी ही प्यारी हमारी ये बच्चियाँ हैं। बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं। देखिए, कैसी सीधी और शांत स्वभाव की बच्चियाँ हैं। बड़ी ही प्यारी बच्चियाँ हमारी हैं। देखिए, कैसी सीधी शांत बच्चियाँ है। इस बच्चियाँ को देखिए आप। अब हम आपको मिलाएंगे अपनी गौरी से। ये हमारी गौरी, ये भी भाई इनका कद छोटा है पैरों का, लेकिन इसके पेट का कद वो हाइट बहुत बड़ी है। देखिए कितनी बड़ी गाय है, लेकिन इसके पैर बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं। इसकी खासियत ये है कि ये बगैर न्याणा लगा के बिना न्याणे कैसे भी हम दूध निकाल सकते हैं। यह भी बहुत ही सीधी और शांत गाय है हमारी। इसके बाद देखिए, ये हमारी राधा गाय, शुद्ध देसी थार पारकर गाय। इसका तो कोई जवाब ही नहीं। ये तो और भी शांत स्वभाव की है, सीधे स्वभाव की है। इसके स्वभाव का तो कोई जवाब ही नहीं। ये देखिए, ये तो इंसानों में ऐसी घुली मिली है जैसे ये जानवर नहीं, हम इनके आगे जानवर हैं। देखिए, और वाकई में आज का इंसान जानवर ही बन गया है। उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे देखभाल करनी चाहिए, इनको कैसे वो करना चाहिए, टैकल करना चाहिए। बड़ी सीधी और शांत स्वभाव की गाय है। देखिए, इनके स्वभाव का तो कोई जवाब ही नहीं। बड़ी ही प्यारी गाय है। देखिए, बड़ी ही सीधी और शांत गाय है। दूध में एकदम सावर, बहुत प्यारी गाय है। देखिए, इनके ऊपर कैसे भी हाथ फेरो, कैसे भी इनके आगे पीछे डोलो, बच्चे डोलो, बड़े डोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ये बस ऐसे ही सीधी और शांत रहती है। इन गायों में कहते हैं ना, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन ये तो सब भूल ही गए। सबको तो वही बस भैंस का दूध चाहिए, भैंस चाहिए। गायों से तो कोई मतलब ही नहीं है। सब बस भैंसों के पीछे पड़े हुए हैं। गायें तो ऐसे रोडों पर घूमती फिरती हैं जैसे लावारिस की तरह। एक बार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु में और शिव में, ब्रह्मा में ऐसे ही कुछ वार्तालाप में कुछ बहस हो गई, तो शिव शंकर भगवान कहने लगे मैं बड़ा, विष्णु कहने लगे मैं बड़ा, ब्रह्मा कहने लगे मैं बड़ा। तभी शिव ने अपना रुद्र रूप दिखाया और पूछा कि जिसका कोई आदि होगा या अंत, आदि और अंत होगा ना होगा, वही बड़ा होगा। तो शिव जी
ने अपना रूप दिखाया तो शिव का ना कोई आदि था ना कोई अंत था। ब्रह्मा जी देखने गए, ब्रह्मा जी ने कहा मैंने शिव का आदि देखा, विष्णु ने कहा मैंने शिव का अंत देखा। जब किसी को गवाह के लिए बुलाया गया तो ऐसा माना गया है कि एक गाय ने ये गवाही दी थी कि ब्रह्मा ने गाय का आदि देखा है और विष्णु ने गाय का अंत देखा है। विष्णु ने तो मना कर दिया कि भाई मुझे तो इसका अंत मिला ही नहीं, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि मुझे इसकी शुरुआत मिली, इसका आदि मिला। तब गवाह गाय को बनाया गया, केतकी के फूल को बनाया गया। इस तरह से तो गाय को शिव ने इस झूठ के अपराध के लिए दंड दिया था, श्राप मिला था गाय को कि तुम कलयुग में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, तुम ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाओगे। उस श्राप के कारण गाय आज दर दर की ठोकरें खा रही है। कसूर तो किसी एक गाय का था और भोगना सभी को पड़ रहा है। इसके बारे में भाई आपका क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसी कुछ वीडियो और पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कुछ ज़्यादा तो जानकारियां हैं नहीं, लेकिन फिर भी हमें अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ ऐसी जानकारियां मिली जिससे कि हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। यह सब जानकारी हमें भी अपने पूर्वजों से, अपने पापा से मिली। मेरे पापा का अब देहांत हो गया है। जब हम बचपन में थे हमारे पापा ऐसी कहानी सुनाया करते, हमें बकवास लगा करती, लेकिन आज हमें पता चला इन सब बातों का क्या महत्व है। आज हमारे पापा हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस बात का हमें दुख भी है और उनका दिया हुआ ज्ञान हमारे पास है, इस बात की खुशी है। वो कहते हैं ना, जो आया है उसको तो एक दिन ज़रूर जाना है, लेकिन फिर भी उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। जय बोलो बजरंगबली महाराज की, जय बोलो गौ माता की। गाय के बारे में आपका क्या राय है भाई, आपकी क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।